स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल बात पते की पर। तो शेयर मार्केट संबंधित बातें हम यहाँ पे साझा करते हैं, जानकारियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शेयर मार्केट की बात हो और उसमें महान ट्रम्प जी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ट्रम्प ने 25% जो टैरिफ लगाना था वो 2 अप्रैल से ये लगाएंगे। इस पे अभी डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा मार्केट की अपडेट ले लेते हैं। तो निफ्टी निफ्टी में आज मंथली एक्सपायरी थी, तो ये लगभग एक रेंज बाउंड ही रही। रेंज जैसा इसमें देख सकते हैं आप, 10 बजे के आसपास तक, 10 बजे से लेके और पूरे दिन ये एक रेंज में काम होता रहा। इसमें पांचवा 5 महीने लगातार निगेटिव रिटर्न, मतलब मंथली जो एक्सपायरियां थी सभी निगेटिव रिटर्न के साथ बंद हुई है। छठा महीना है जब पॉजिटिव रिटर्न के साथ निफ्टी बंद हुई है, क्लोजिंग दिया है पॉजिटिव क्लोजिंग। सेंसेक्स की बात करते हैं, ये भी रेंज बाउंड ही रहा। आपके दिन मार्केट देख सकते हैं आप। तो ये रहा आज का मार्केट। अब आ जाते हैं ट्रम्प के टैरिफ बार पर। तो ये हैं हमारे महान श्री श्री डोनाल्ड ट्रम्प जी, जिन्होंने टैरिफ बार काफ़ी शुरू से ही मार्केट अप डाउन करता है इनके टैरिफ के डर से। तो इन्होंने 25% टैरिफ 2 अप्रैल से लगाएंगे ये सभी कंपनियों पर जो अमेरिका में एक्सपोर्ट करती हैं। मोट ये 4 व्हीलर हो गया और ट्रक, छोटे ट्रक हो गए, इन सब पे तो सबसे ज़्यादा असर पड़ा है टाटा मोटर्स पर। टाटा मोटर्स का ये रहा चार्ट। ये चार्ट रहा टाटा मोटर्स का, और ये चार्ट है निफ्टी ऑटो का। निफ्टी ऑटो में 1% के आसपास गिरावट देखी गई, इसी के चलते, टैरिफ के चलते। तो चलो फटाफट हम देख लेते हैं आज क्या क्या समस्या आएगी किस किस कंपनी में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा मोटर्स की। ये रहा टाटा मोटर्स का चार्ट। टाटा मोटर्स में सबसे अधिक असर दिख रहा है। इसकी भी वजह है क्योंकि टाटा मोटर्स की जो सब्सिडरी कंपनी है जगुआर एंड लैंड रोवर, आप सबको पता होगा, ये टाटा ने एक्वायर की थी। तो इसका सबसे अधिक बिजनेस अमेरिका और चीन से ही होता है। इसका लगभग 73% बिजनेस अमेरिका से होता है, इसलिए इस पे सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। टाटा मोटर्स की जो कुल आय है उसका 70% बिजनेस JLR देता है। ये करके 70% बिजनेस, टाटा मोटर्स की आय का 70% रेवेन्यू JLR करता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इस पे असर हो रहा है। चलिए देखते हैं बाजार। एक मिनट, कहाँ पहुँच गए इसमें, एक सेकंड। ट्रम्प टैरिफ के चलते ऑटो सेक्टर धड़ाम,
हालांकि बढ़त पर बंद हुआ बाजार। तो ये है इसमें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को आयात होने वाली गाड़ियों में छोटे ट्रकों पर कंपोनेंट पे 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा की है। जैसा कि आप सबको पता ही है, काफ़ी दिनों से ये कह रहे थे। तो उसका ही असर यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। सबसे ज़्यादा असर हो रहा है टाटा मोटर्स पर। टाटा मोटर्स जिसका कुल रेवेन्यू 20% से अधिक का असर देख सकता है। क्यों टाटा मोटर्स की आय JLR यानी जगुआर लैंड रोवर का 70% हिस्सा है और 33% इनकी सेल अमेरिका से ही आती है, इसीलिए इस पे ज़्यादा असर पड़ रहा है। इसके अलावा सम ये भारत फोर्ज ये भी ट्रक बेचते हैं वहाँ पे। ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी सोना, BMW, संवर्धन, मदरसन, ये सभी जानते हैं। इन इन पर भी वहाँ पे बिजनेस करते हैं ये लोग भी। तो संवर्धन मदरसन का ग्लोबल रेवेन्यू जो है उसका 6 से 7% हिस्सा अमेरिका से आता है। आयशर मोटर का अमेरिका में कुल बिक्री करीब 2% है। भारत फोर्ज का नॉर्थ अमेरिका में 40% रेवेन्यू आता है। समझ लो जब इतना रेवेन्यू आएगा उस पर टैक्स अगर 25% एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा तो उसकी स्थिति कंपनी क्या होगी। जो मैक्सिको प्लांट से यूएस को, मैक्सिको में इनका प्लांट है, वहाँ से यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं कमर्शियल वाहन जो ट्रक वगैरह बनाते हैं। और उसके बाद कमर्शियल वाहनों टायर बनाने वाली कंपनी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, जिसका रेवेन्यू 17% अमेरिका से आता है। चलिए इसके बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का दिखा देते हैं आपको। BKT के नाम से जाना जाता है। इसके जो स्पॉन्सर कर रहे हैं कंपनी को, रणवीर सिंह कर रहे हैं शायद टायर का एड। रणवीर सिंह ही कर रहे हैं। हाँ, रणवीर सिंह ही ऐड कर रहे हैं उसका। ये देखो, BKT टायर ग्रोइंग टुगेदर, अपने खेतों की सफलता का अगला कदम, दरबान कृषि मेला भारत, आपके खेतों का रखे खूब ख्याल। तो ये इसका ऐड करते हैं। तो इस इनके भी रेवेन्यू पर असर पड़ेगा। ये बहुत बड़े बड़े टायर बनाते हैं, कॉमर्शियल वाहनों में यूज होते हैं जो बड़े बड़े, जैसे कंपाइन हो गई, कोयला निकालने वाली बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं उनके टायर बनाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं मदरसन की। मदरसन संवर्धन ये हार्नेस वगैरह बनाती है, कंपोनेंट जो यूज होते हैं उसमें गाड़ियों में। सोना, BMW ये भी कंपोनेंट्स बनाती हैं। तो ये सब इन पे सब पे असर पड़ने वाला है ट्रम्प के टैरिफ की वजह से। अब बात कर लेते हैं हम। गूगल तथा फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने भारतीय सरकार से अपील की है कि 6G के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाए। गूगल तथा फेसबुक, अमेजोन जैसी कंपनियां भारत सरकार से कह रही हैं कि 6G की नीलामी के लिए स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराए जाए। तो अब सरकार इस पर विचार कर रही है। आगे देखते हैं कि 6G के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी कब होती है। निफ्टी 50 में आज जोमेटो तथा जियो फाइनेंस की एंट्री होने जा रही है। निफ्टी 50 में आज से इसकी जगह पर शायद BPCL तथा ब्रिटानिया निकलेंगे और उसकी जगह पे जोमेटो तथा जियो फाइनेंस की एंट्री होगी। डॉलर के मुकाबले रुपए में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। सोने व चांदी के भाव में भी तेजी देखी जा रही है। चलिए सोने और चांदी के देख लेते हैं भाव क्या है आज। लखनऊ में 24 कैरेट सोने की कीमत 90,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रही तथा 22 कैरेट सोने की कीमत 82,100 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। चांदी की कीमत की बात की जाए तो 11,000 रुपये प्रति 100 ग्राम रही। अलग अलग शहरों में चांदी सोने के भाव में अंतर हो सकता है। तो चलिए आज वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपने वीडियो लाइक किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद।